एवरीवन सो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम रेवतवाड़ी सिस्टम को समझेंगे बहुत ही इजी वे में, सिंप्लीफाइड वे में। अब एज इट सेज रेवत, हेडिंग में ही आपका आंसर है। रेवतवाड़ी सिस्टम में हमारे पास ज़मींदार का रोल ख़त्म हो गया था। इससे पहले हमारे पास ज़मींदारी सिस्टम चलता था जिसमें बीच में ज़मींदार होता था। रेवत पैसे ज़मींदार को देता था, ज़मींदार आगे ब्रिटिशर्स को देता था, और ज़मींदार बीच में थोड़ी सी अपनी इनकम रख देता था, और बाकी ये ब्रिटिशर्स को चिपका देता था जितना पैसा उसने रेवत से लिया। सो अब आया रेवतवाड़ी सिस्टम ने ब्रिटिशर्स ने क्या डिसाइड किया, यार इसको निकालो, इस बीच में जो आदमी है ना, इसको ज़मींदार को हटा दो। अब हम ब्रिटिशर्स ने कहा अब हम डायरेक्टली रेवत के साथ डील करेंगे, एक फार्मर और एक किसान के साथ डील करेंगे। ये सिस्टम बिल्कुल ऐसा था। अब रेवत और ब्रिटिशर्स दोनों सिर्फ कांटेक्ट में आए, दोनों एक दूसरे के साथ ट्रेड, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होना स्टार्ट किया इन लोगों ने। अब ज़मींदार का काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। रेवत जितना भी रेवेन्यू था वो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स को पे करता था, और ब्रिटिशर्स भी डायरेक्टली इन्हीं से ही बात करते थे, बीच में कोई मिडिलमैन नहीं था। मूविंग ऑन टू द पॉइंट्स जो आप कल अपने एग्जाम में लिखेंगे। जो हमारा रेवतवाड़ी सिस्टम है वो 1820 में जो फर्स्ट रेवतवाड़ी सेटलमेंट हुई थी, जो फर्स्ट बार ये इम्प्लीमेंट हुआ था, वो कब हुआ था? 1820s में। तो इसे किसने किया था? ये भाई साहब कौन है जिन्होंने रेवतवाड़ी सिस्टम लाया? इनका नाम है थॉमस म्यूनरो। मिडिलमैन आर नॉट प्रेजेंट। मिडिलमैन नॉट आर प्रेजेंट, जस्ट इग्नोर दिस। मिडिलमैन आर नॉट प्रेजेंट, इसमें क्या होता है? बीच वाला कोई भी नहीं है। जैसे पहले बीच में ज़मींदार होता था ना, अब बीच में कोई भी नहीं है। अब देखो खाली है कोई बीच में, अब सीधा ब्रिटिशर्स और रेवत के बीच में कॉन्टैक्ट हो रहा है, राइट। रेवेन्यू वॉज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द पेजेंट, वही बात, रेवेन्यू अब सीधा इन्हीं से ही लिया जाता था, रेवत से। ओके। सेटलमेंट वॉज रिन्यूड आफ्टर एवरी 30 ईयर्स। अब जब ब्रिटिशर्स, अब देखो, ब्रिटिशर्स ना जब इनके ऊपर टैक्स लगाते थे, वो हर 30 साल के बाद वो बदल देते थे। वो एक होता नहीं, कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन किया होता है कि सुनो, 300 साल तक तुम्हें सिर्फ हमें 100 रुपये देने हैं, हम सिर्फ तुमसे 100 रुपये लेंगे, इससे एक रुपया कम भी नहीं लेंगे, 1 रुपया ज़्यादा भी नहीं लेंगे। फिर हर 30 साल के बाद ब्रिटिशर्स की डिमांड्स चेंज हो जाती थी। क्या पता ब्रिटिशर्स हर 30 साल के बाद रेवेन्यू और इंक्रीज़ कर, यूजुअली इंक्रीज़ ही होता था, घटता कभी नहीं था। वही बात, हर 30 साल के बाद रेवतवाड़ी सेटलमेंट रिन्यू होता था। दिस इज़ ऑल आई थिंक। कल एग्ज़ाम में आपने यही एज इट इज़ पॉइंट लिख देना है। और हाँ, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। आप ऐसा डायग्राम भी बना सकते हैं एग्जाम में। मैं ये नहीं कह रहा आपको ये प्रॉपर ड्रॉ करना है, आपने बस ये हेडिंग्स डालनी है, रेवत, फिर एक एरो लगा दो, फिर ज़मींदार, फिर एक एरो लगा दो ब्रिटिश, फिर ज़मींदार के ऊपर कट लगा दो, और नीचे ब्रैकेट्स में लिख दो कि ज़मींदार्स वर नॉट इन्वॉल्व इन दिस रेवतवाड़ी सिस्टम, ज़मींदार्स वर एक्सक्लूडेड और मिडिल मैंस वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस सिस्टम। यप, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डायग्राम मस्ट बनाओ, क्योंकि टीचर्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द डायग्राम जब भी वो आपकी कॉपीज़ में डायग्राम्स देखते हैं। Okay, there you go. That's it. Thank you for watching the video. If you do like this video, make sure to tell me in the comments. There you go. Thank you.